तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाना होता है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिए। सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बोला है आपको कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, और इस तरह से आपको दो इक्वेशन दे दिए हैं। तो आपको क्या करना है कि जब आपको फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 2, इसमें आपको रैंडम अपने हिसाब से अपने मन से वैल्यूज कुछ पुट करनी होती हैं x की y की, और उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यूज को फाइंड करने के बाद उसको ग्राफ पे दिखाया जाता है। सबसे पहले आपको सिखाते हैं कि इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती हैं और कैसे उसकी वैल्यू निकलेंगी। सबसे पहले पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी, या फिर y की वैल्यू आपको मन करता है तो वो भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू मान लो पुट करता हूँ 4, मैंने एट रैंडम अगर 4 पुट किया तो मेरा कितना आ गया यहाँ पे 2 × 2, मतलब कि 2x था, यानी 2 × 2 नहीं, 2 × कितना हमारा 4, और प्लस में हमारा 3y = हमारा कितना 2। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितना हो गया, ये 8 प्लस में 3y = 2, या फिर 3y = 2 - 8, एंड फाइनली 3y = -6 एंड y = -6/3। अनसिंपल करके कितना आपका आ गया y की वैल्यू -2। अब बच्चे मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने यहाँ पे 4 ही क्यों पुट किया। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे पुट किया होता 1, जस्ट इमेजिन मैं अगर यहाँ पे 1 पुट किया होता तो क्या होता, आओ देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे x = 1 पुट करता तो 2 × 1 करते और 3y = 2 करते, तो आपको मिलता 2 प्लस में 3y = 2, एंड 3y = 2 - 2, 3y = आपका कितना 0, एंड y = 0/3, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। इस प्रकार से मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप अपने मर्जी से जो वैल्यूज पुट करने का मन करे आप वो पुट कर सकते हैं। अगर मान लो कि कोई बच्चा बोले सर आपने दोनों बार x ही पुट किया, अगर हम y पुट करें तो आप अगर y पुट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप y की वैल्यू कुछ ही पुट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने पुट किया y = 2, जस्ट इमेजिन 2, तो 2x प्लस में 3y की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 × 2 = 2, या फिर 2x + 6 = 2, 2y = 2 - 6, एंड फाइनली 2y = -4, और y = -4/2 करते कितना आ गया आपका y की वैल्यू -2। इस तरह से आपको क्या करना है, रैंडम अपने हिसाब से x और y की वैल्यू पुट करके आपको इस तरह से क्या करनी है, ये वाली वैल्यू वाली बॉक्स को बना देना है। x और y इस तरह से बॉक्स बनाना है, और चुपचाप से क्या करना है, इसमें आपको वैल्यूज को जो आपने निकाला है उसको पुट कर देना है। हमने जब रखा x की वैल्यू 4 तो y कितना आ गया -2। जब हमने पुट किया x = 1 तो y कितना आ गया हमारा 0। जब हमने पुट किया y = 2 तो x कितना आ गया हमारा -2। इस तरह से आपको क्या करना है, 3 पॉइंट कम से कम निकाल लेने हैं। अब आगे चल के आपको जब ग्राफ बनाएंगे तो बताएंगे हम कि 3 पॉइंट ही क्यों मैंने निकाले। अभी जब ग्राफ सॉल्व करेंगे तो आपको बता देंगे हम उसमें ऐसा हमने क्यों किया। सेकंड, जो आपका इक्वेशन दे रखा है x - 2y = 8, इसमें भी क्या करना है आपको उसी प्रकार से x और y की वैल्यू पुट करके आपको क्या करनी है, वैल्यूज को फाइंड करनी है। अगर मैं इसमें पुट करूं, जस्ट इमेजिन x = पुट करूं 0, तो हमें मिलेगा कितना यहाँ पे 0 - में 2y = 8, -2y = 8, या फिर y = 8/-2, और कट के कितना आ गया y की वैल्यू -4। उसी प्रकार से अगर मैं मान लो पुट करता हूं यहाँ पे कुछ भी x की वैल्यू मैंने पुट किया 2, तो हमें मिलेगा यहाँ पे कितना 2 - में 2y = 8, या फिर -2y = 8 - 2, -2y = 6, y = 6/-2, एंड सिंपली सॉल्व करके y = कितना आ गया -3। एक पॉइंट और, अगर मैं मान लो पुट करता हूँ यहाँ पे y की वैल्यू समथिंग, जैसे मान लो मैंने पुट किया यहाँ पे y की वैल्यू 2, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे x - में 2 × 2 = 8, x - में 4 = 8, x = 8 + 4, एंड आपका कितना आ गया x = 12। अब बनाएंगे इसका ही बॉक्स, सेकंड वाले इक्वेशन का। इसका बॉक्स क्या है x y, और सेम उसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया था। जब हमने पुट किया x = 0 तो y आ गया -4, जब हमने पुट किया x = 2 तो y आ गया -3, जब हमने पुट किया y = 2 तो x कितना आ गया हमारा 12। इस तरह से आपको क्या करना है, दोनों बॉक्स की वैल्यू को बना लेना है। इसका इक्वेशन क्या था हमारा, 2x प्लस में 3y = 2 था, और इसका इक्वेशन क्या था हमारा, x - में 2y = 8 था। अब ये इतना कर लेने के बाद आपको मिलते हैं हाफ मार्क्स, मतलब कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 मार्क्स यहाँ तक मिल जाता है, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स यहाँ तक मिल जाएगा। अब इसके बाद आधे मार्क्स मिलते हैं आपको प्रॉपर वे में सही से ग्राफ बनाने के लिए। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो चलते हैं आगे और ग्राफ पे दिखाते हैं कि इस पॉइंट को कैसे ग्राफ में हम लोग दिखा सकते हैं। चलते हैं आगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से ग्राफ पेपर ले लेना है। आपके पास ग्राफ पेपर जो होता है उसमें आपको इस तरह से
दो लाइनें खींचनी है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये दोनों पॉइंट जहां मिलते हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन सेंटर। ये आपको ड्रॉ कर लेना है पहले, उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, इसके ऊपर दिखा देना है। देखते हैं कैसे। एक्स की वैल्यू जब 4 थी तो वाई की वैल्यू क्या थी, -2, तो 4, -2, एक्स की वैल्यू 4 यहाँ पे और वाई की वैल्यू -2 जो कि आएगी नीचे, मतलब कि इसके ठीक सामने यहाँ पे, और इससे इधर, मतलब इस पॉइंट में हमारा आएगा 4, -2। ठीक है। अगला पॉइंट है 1, 0, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0, मतलब कि ऊपर नहीं जाना है, यहीं पे 1, 0 हमारा पॉइंट एक हो जाएगा। एक है आपका -2, 2, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 2, अप्रॉक्स हमारा यहाँ पे ये मिल रहा है -2, 2। आप देख पा रहे हैं कि जो मेरे तीनों पॉइंट्स है, ये पॉइंट और ये पॉइंट लगभग एकदम हमारे एक लाइन में, एक सीध में मिल रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसे में इसको मिलाऊं अगर मैं, तो इस प्रकार से हमारा ये मिल जाएगा। अब हमारा लाइन जो बिल्कुल थोड़ा सीधा नहीं गया है, क्योंकि हमने इसको ग्राफ पेपर ड्रॉ नहीं किया है, आप इसको जब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बिल्कुल इस लाइन क्या जाएगी, आपकी सीधी जाएगी। और इस पे क्या करना है, आपको इक्वेशन नाम लिख देना है 2x प्लस में 3y = 2। आप देख पा रहे हैं कि जो तीनों पॉइंट्स थे ये आके मेरे एक ही लाइन में मिल गए। मैंने आपको एक बताया था कि जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको बताएंगे हम कि हमने 3 पॉइंट क्यों लिया था। 3 पॉइंट हमने इसलिए लिया था कि जब हम लोग इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो तीनों पॉइंट अगर लाइन में आ जा रहे हैं, एक लाइन में अगर आ जा रहे हैं, तो यानी कि आपने जो वैल्यूज को पुट करके सॉल्व किया था, ये क्या है आपका बिल्कुल सही है। अब अगर आपने 2 पॉइंट किया होता तो वो 2 पॉइंट आप कैसे भी करेंगे तो उसको मिला ही देंगे, तो उसमें पता नहीं चलता है कि आपने जो वैल्यूज पुट किया था वो सही था या फिर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक था। तो हम आपसे बोलेंगे कि कम से कम 3 पॉइंट आप जरूर पुट किया कीजिए। आते हैं इसमें, क्या है हमारा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, जो कि इस पॉइंट पे आता है हमारा, तो 0, -4। फिर क्या है हमारा 2, -3, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 हमारी अप्रोक्स यहाँ पे आएगी 2, -3। फिर अगला है हमारा कितना 2, 12, x की वैल्यू 2 जो कि आएगी यहाँ पे, नहीं x की वैल्यू 12 जो कि आएगी यहाँ पे, और y की वैल्यू 2 जो आएगी हमारे यहाँ पे कहीं ऊपर, तो 12, 2। आप देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट लगभग क्या मिल रहा है हमारे एक सीधे में मिल रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ मिला इससे, और इस पॉइंट को लाके मिला देना है हम लोग को इस वाले पॉइंट से, इस तरह से। और आप देख पा रहे हैं कि जो दोनों पॉइंट जो आगे आपस में टकरा के मिले, इस पे पहले इसके इक्वेशन का नाम लिख देंगे, x - में 2y = 8, और ये दोनों लाइंस जहां पे आकर टकराई हैं उसे बोलेंगे हम लोग x की वैल्यू ये वाली 4 और y की वैल्यू कितनी है हमारी -2। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द इक्वेशन। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप लोगों को अगर लग रहा है कि लाइन जो है ये सीधी नहीं है, तो आप जब इसको बनाएंगे ग्राफ पेपर पर तो आपको ये बिल्कुल सीधा समझ में आएगा। मैंने आपको बताया बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रोसेस। सबसे पहले आपके सामने जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर करके उसको सॉल्व कर करके एक बार आपको क्या करना है, उसको ऐसे वैल्यूज को फाइंड करना है, फिर सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है और सिंपल ग्राफ पे क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट कर देना है, और वो जहां पे दोनों सॉल्व हो गए आप उससे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि ग्राफिकली किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको इस चैप्टर का अगर वन शॉट एक वीडियो चाहिए होगा, एक लॉन्ग वीडियो जिसमें हम पूरा इसके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और अलग अलग तरह के हमारे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन अगर सॉल्व करें, अगर आपको चाहिए तो इस चैनल के कमेंट सेक्शन पे, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए हम एक वन शॉट वीडियोस के लिए ला देंगे। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपको हम अपने चैनल में अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।